बिलासपुर में महापौर की भूमिका को लेकर चर्चाएं अब खुलकर सामने आ रही है। शहर के लोग कह रहे हैं कि मेयर किसी एक दल की नहीं बल्कि सभी 70 वार्डों की प्रतिनिधि होती है, जिन पर पूरे शहर के विकास की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अपने ही पार्षदों से टकराव और बीजेपी कांग्रेस की राजनीति में उलझना अब सवाल खड़े कर रहा है और इसे लेकर महापौर की कार्यशैली व पद की गरिमा पर बहस तेज हो गई है। बिलासपुर में सियासत अब सड़कों से उठकर सीधे सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। सवाल सिर्फ सफाई व्यवस्था का नहीं बल्कि नेतृत्व की प्राथमिकताओं का बन गया है। शहर में चर्चा है कि महापौर को 70 वार्डों की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन मौजूदा हालात में विकास से ज्यादा राजनीति हावी नजर आ रही है। अपने ही पार्षदों से टकराव और बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप ने इस बहस को और तेज कर दिया है, जिससे महापौर की भूमिका और पद की गरिमा पर भी सवाल उठने लगे हैं। भाजपा पार्षद दल की बैठक इस बार रणनीति से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में है। शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर शुरू हुई चर्चा देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई। पार्षदों ने न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि सीधे मेयर की कार्यशैली और निर्णयों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे तीखा हमला पार्षद रंगानादम की ओर से आया। उन्होंने दिल्ली लायंस कंपनी के कामकाज को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि शहर में कचरा उठाव तक नियमित नहीं हो पा रहा है। डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई बंद पड़ी है। जगह जगह गंदगी और गोबर फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को सेवा विस्तार और 5% दर वृद्धि देना कई सवाल खड़े करता है। हर महीने करीब 4 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर भी उन्होंने पारदर्शिता की मांग उठाई। मामला तब और गर्मा गया जब बहस व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई। कुछ पार्षदों ने मेयर पर कांग्रेस से नजदीकियों का आरोप लगाया, तो मेयर की ओर से भी तीखा जवाब आया। उन्होंने पार्षदों के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन इस दौरान शब्दों की तलखी ने यह साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक वर्ग में भी चर्चा छेड़ दी है। वरिष्ठ नागरिक राकेश तिवारी ने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को आपसी विवाद के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए चुना है। उनका मानना है कि मेयर पद की गरिमा को बनाए रखते हुए संवाद और समाधान की राजनीति होनी चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप की। एकदम तो पूजा विधा ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थी डीपी कॉलेज में और उस समय से सक्रिय है, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से देखा हूँ मैं कि वो पद में आने से या पद को संभाल के या उसकी गरिमा के अनुरूप उनका व्यवहार नहीं है। अभी 3 बार के निर्वाचित पार्षद रामाराजू के साथ जिस ने कहा कि आपसे मैं बात नहीं करना चाहती है। शहर के प्रथम नागरिक और प्रथम महिला होने के कारण उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए आपकी समस्या बताइए। वैचारिक मतभेद तो होते रहता है, कभी उन्होंने हमारे साथ कांग्रेस का भी काम किया और वैचारिक परिवर्तन करने का अधिकार तो सबको है। विश्वास शर्मा है, अभी जगदम्बिका पाल हैं उत्तर प्रदेश के, मैडम बहुगुणा हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, अभी भाजपा में है, लेकिन व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। वहीं पूर्व पार्षद रामा बघेल ने भी साफ कहा कि मेयर बनने के बाद व्यक्ति किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे शहर का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि आपसी टकराव में उलझे रहेंगे तो शहर का विकास प्रभावित होना तय है। जनता ने उन्हें लड़ने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। सर्वप्रथम जो मेयर होती है वो किसी दल की नहीं होती है। ठीक है, किसी दल से चुनाव जीत के आती है, लेकिन जब मेयर बनने के उपरांत वो एक पार्षदों की वो मेयर है, ना कि वो कांग्रेस, भाजपा, बहुजन, निर्दलीय सबकी मेयर है। उसके लिए कोई भाजपा कांग्रेस नहीं लगता, सबके लिए सामान्य है। और कल मैं समाचार पत्रों में पढ़ा आप कांग्रेसी, अरे बहुत अच्छी बात है, आप सभी कांग्रेसी हैं, हम तो स्वागत करते हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे तो विकास कहाँ से करेंगे? आपको लड़ने झगड़ने के लिए बिलासपुर की जनता नहीं भेजी है, विकास करने के लिए भेजी है। आप कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में मत फंसिए, आप बिलासपुर के विकास में आगे बढ़िए और काम करिए। इन तमाम आरोपों के बीच मेयर पूजा विधानी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनके लिए सभी 70 वार्ड बराबर हैं और वे बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जल्द ही शिकायत पेटी जैसी व्यवस्था लागू करने की बात भी कही, ताकि आम लोग सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुँचा सके। देखिए, पूरी 70 वार्ड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपने 70 जितने वार्डों के पार्षद हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जिताने में, और अपने जनता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इनका पूरा सहयोग था, तभी मैं आज मेयर के तौर पर नगर निगम बिलासपुर में काबिज हूँ। इसके साथ ही मेरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरी शहर के 70 वार्डों के विकास का भी।
और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी मैंने भेदभाव किया है पार्षद चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो चाहे भाजपा के पार्षद हो। मेरे 70 वार्डों के जनता का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं ऐसा मानती हूँ। और 70 वार्ड मेरा है और मुझे बहुत खुशी होगा कि 70 वार्डों के विकास बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। जितनी समस्याएं हैं बिलासपुर नगर निगम में वो सब सारी समस्याओं का निराकरण मैं कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि मेरे जनता ने मुझे जिताकर ये जिम्मेदारी दी है। तो ऐसे किसी को ऐसा कोई कहीं लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी नगर निगम में एक ऐसी व्यवस्था भी करने वाली हूँ कि लिख के जो है वो अपना लेटर भी छोड़ सकते हैं। वहाँ एक पेटी हम रखेंगे वहाँ पर अपना समस्याओं का निराकरण के लिए। वहाँ पर जो उस पेटी में जो है अपना एक समस्याओं का निराकरण एक पेटी में अपना समस्या डाल सकते हैं। कुल मिलाकर बिलासपुर नगर निगम का यह विवाद सिर्फ सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भाजपा के भीतर बढ़ती खींचतान और राजनीतिक असहजता का संकेत भी दे रहा है। अब देखना होगा कि बजट बैठक में यह टकराव सुलझता है या और गहराता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।